दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती रहती है और समय भी आगे निकलता रहता है। शीला को अपने पिता के जाने का बहुत दुख था, फिर भी वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ती रही। इस मुश्किल समय में उनका सबसे बड़ा सहारा उनके पति थे, यानी कृपाल सिंह। कृपाल भी अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार थे। उन दिनों शीला के घर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। खासकर शीला के भाई श्री हरबंस लाल अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। समय बीतता गया और जिंदगी भी खुशहाल होती रही। कृपाल उन दिनों अपनी नौकरी में काफी व्यस्त थे। उनकी पोस्टिंग अधिकतर जम्मू एयरपोर्ट पर थी, जिस वजह से उनका ज्यादातर समय ड्यूटी में ही बीतता था। और इधर घर पर शीला अपने बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाती थी। फुर्सत के समय या वीकेंड पर पूरा परिवार मिलकर मस्ती भरे पल बिताया करता था। शीला और कृपाल दोनों को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। समय समय पर वे पूरे परिवार के साथ थिएटर भी जाया करते थे और हिंदी फिल्मों का आनंद उठाते थे। दिल वाले तेरा नाम क्या है? क्रांति क्रांति। शीला जी बताती हैं कि शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक ही दिन में 2 फिल्में देखी थीं, वक्त और एक फूल दो माली। शीला और कृपाल शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा। 1980 के दशक में ही उनके घर में रंगीन टीवी और वीसीआर जैसे उपकरण मौजूद थे, जिनका सभी लोग शौक से इस्तेमाल करते थे। पढ़ाई के समय पूरी तरह पढ़ाई होती थी और मनोरंजन के समय खुलकर मनोरंजन किया जाता था। देखते ही देखते उनके बड़े बेटे राजिंदर ने 12वीं कक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली, लेकिन वह मेडिकल यानी एमबीबीएस की परीक्षा पास करने में सफल नहीं हो सके। कृपाल और शीला इस बात को लेकर काफी परेशान रहने लगे। कृपाल अपने सीनियर अफसरों से लगातार चर्चा करते रहते थे कि वे अपने बेटे को कैसे अच्छी तरह से सेटल कर सकते हैं। यह चिंता अब दोनों माता पिता को भीतर ही भीतर सताने लगी थी। समय बीतता रहा और राजिंदर ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। तकरीबन 1 साल बाद कृपाल एक दिन सरकारी गाड़ी में ड्यूटी पर जा रहे थे। रोज की तरह उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू किया और देखा कि मेडिकल की परीक्षा का रिजल्ट दोबारा छप चुका है। कृपाल घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि इस साल राजिंदर का नाम उस लिस्ट में है। नाम पढ़ते ही कृपाल की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे और उनके दिल में जैसे खुशियों की लहरें दौड़ पड़ी। वे तुरंत गाड़ी से उतरे और भागते हुए घर की ओर रवाना हो गए। घर पर शीला रसोई में काम कर रही थीं। उन्होंने देखा कि कृपाल जी के एक हाथ में अखबार है और दूसरे हाथ में मिठाई का डिब्बा। कृपाल बोले, लो मुंह मीठा करो। शीला ने पूछा, क्या बात है? तब कृपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है और जिस लक्ष्य को लेकर हम शहर आए थे, आज वो पूरा होता दिख रहा है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों का तांता लग गया। हर कोई बधाइयां देने आ रहा था और घर में एक उत्सव जैसा माहौल बन गया। लेकिन शीला ने कहा, हम सबसे पहले बावे वाली माता के मंदिर जाएंगे, वहां मिठाई चढ़ाएंगे और उसके बाद राजिंदर के दादा दादी को यह खुशखबरी देंगे। फिर मिलकर धूमधाम से खुशियां मनाएंगे। बस फिर क्या था, दोनों मंदिर की ओर निकल पड़े। माता के दर्शन करने के बाद उन्होंने हलवाई से लड्डू पैक करवाए और गांव के हिरनवाली की ओर चल पड़े।
गांव पहुंचते ही शीला जी ने सबसे पहले अपनी सासू मां के चरण स्पर्श किए और उनकी गोद में मिठाई से भरा थैला रख दिया। शैनखरी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो तुम दोनों? तब शीला ने भावुक होकर जवाब दिया, आपका पोता आज डॉक्टर बन गया है। यह सुनते ही पीछे खड़े दुर्गादास ने जोर से उछलकर खुशी में नाचना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, हमारा भतीजा डॉक्टर बन गया। दादी ने पूरे गांव में भी लड्डू बांटे और वहां भी जश्न का माहौल बन गया। जी हां दोस्तों, उन दिनों मेडिकल की परीक्षा पास करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, खासकर शीला और किरपाल के लिए, जिन्होंने अपने सपनों की खातिर गांव छोड़कर शहर का रुख किया था। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके बेटे ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अब राजिंदर की MBBS की पढ़ाई आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे घर पर उनके डॉक्टर दोस्तों का आना जाना भी शुरू हो गया। कुछ सालों में ही राजिंदर ने MBBS की डिग्री भी कंप्लीट कर ली। लोग कहते हैं पहले बच्चे की करियर सेटलमेंट का आनंद ही कुछ और होता है। इसीलिए किरपाल और शीला ने योजना बनाई कि पूरा परिवार माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएगा। तो बस पूरा परिवार खुशी खुशी माता जी के दरबार के लिए निकल पड़ा। सभी ने यात्रा पैदल ही की और अच्छे से माता के दर्शन किए। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ